नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक मेष राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम देखकर आप अचंभित हो जाएंगे कि इतनी एक्यूरेसी के साथ कोई ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार काम कर सकता है। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज ने मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश किया, उस समय में आपको हर तरफ राहु महाराज की ही चर्चा होती हुई दिखाई दी। इस बात को लगभग 6 महीने हो चुके हैं और 12 महीने अभी भी राहु महाराज द्वादश भाव में ही बने हुए हैं, किंतु इस बारे में अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है। किंतु क्या आप जानते हैं कि अभी भी राहु महाराज आपके जीवन में हिडन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि जब कोई काम ना आए वहां राहु देव नैया पार लगाए। उसी के साथ में एक लाइन और लिखी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं। 18 महीने 30 अक्टूबर से पहले के 18 महीने में राहु महाराज ने आपके लग्न में बैठकर आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा उतार चढ़ाव में बनाया। पंचम दृष्टि से आपके लिए सडन ऑफ लॉस की स्थितियों को लगातार बनाते रहे। सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार, पार्टनरशिप की स्थितियों को बड़ा अस्त ध्वस्त किया और भाग्य के साथ की स्थिति को आपके लिए भुला दिया। अब 30 अक्टूबर से आप डेट नोट कर कर अनुभूति कीजिएगा, जो बातें मैं एक एक कर कर आपको बता रहा हूं। 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात यदि आप मेष राशि के जातक हैं, आपने अनुभूति की होगी कि एकदम से आपके लिए फिजूल के खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग में आपको खर्चे देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई बीमार हो जा रहा है, कभी किसी के टेस्ट हो रहे हैं, कभी डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति को राहु महाराज ने एक्टिवेट कर दिया। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी की स्थिति के योग बने हुए थे उन्हें और लंबा समय लगता जा रहा है, तो कई लोगों को 30 अक्टूबर के बाद में कोर्ट कचहरी, मुकदमा की स्थिति, लिटिगेशन की स्थितियों के अंदर राहु महाराज ने लिप्त कर लिया है। यहां से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आप कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, उसमें लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल बाय करने की स्थिति का योग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें समस्या देखने को मिल रही है। 30 अक्टूबर के बाद में माता के स्वास्थ्य में आपको प्रभावित योग देखने को मिल रहे हैं, या फिर माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू आपके सामने बनकर आ रहे हैं। पिछले समय में आपके जो गलत डिसीजन हो रहे थे उसके पश्चात भी आपको जनता में यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही थी, किंतु अब आप 30 अक्टूबर के बाद अनुभूति कीजिए तो जनता में कहीं ना कहीं आपको यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति में कमी देखने को बनती आ रही है। जब राहु महाराज मेष राशि में बैठकर दाम्पत्य जीवन में अस्त व्यस्तता बना रहे थे, वही 30 अक्टूबर के बाद सप्तम दृष्टि से आपके जॉब स्थान पर यह प्रॉब्लम एक्टिवेट हो गई, जहां बॉस कलीग आपको लेग पुलिंग कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिशिएशन किसी और के साझे जा रहे हैं, प्रमोशन के वादे आपसे किए जा रहे हैं, मिल किसी और को रहा है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, कर्ज लोन की स्थिति एकदम से बढ़ गई है, गुप्त शत्रु आपकी लेग पुलिंग करते हुए एकदम से बढ़ गए हैं, और अष्टम दृष्टि, नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। इस स्थिति के आधार पर पिछले समय में जो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल लगातार आपके साथ बनते आ रहे हैं। बार बार कार्यों में रुकावटें आ रही है, जो सोच रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है, करने का कई बार मन ही नहीं कर रहा है। रोजाना सोचते हैं कि कल से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, नेक्स्ट डे आता है और फिर वो वैसे ही निकल जा रहा है। प्रयास करने के पश्चात भी जो रिजल्ट और मेहनत करने की जो एक्सपेक्टेशन बनी हुई है उसे फुलफिल नहीं होने दे रहे हैं राहु। और अभी की जो गतिविधि बनी हुई है, 6 महीने बीते हैं, 12 महीने अभी और बाकी हैं, और अब जैसे जैसे राहु की डिग्रियां बढ़ेगी वैसे वैसे इन स्थितियों के अंदर राहु का प्रभाव आपके लिए और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जहां धन से संबंधित आय की स्थितियों में कमजोरी राहु क्रिएट करता जा रहा है, फिजूल के खर्चों में वृद्धि करता जा रहा है, सेविंग की स्थिति बैलेंस नहीं होने दे रहा है। इन बातों को यदि आपने 30 अक्टूबर के बाद अनुभूति की है
कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। बहुत से महानुभाव कहते हैं कि राहु बहुत अच्छे फल देता है, किंतु प्लेसमेंट चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। राहु महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके लिए फिजूल के खर्चे बनाएंगे ही बनाएंगे, चतुर्थ भाव के नेगेटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे। सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि की स्थिति के प्रभाव इनके लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। यहां पर आपने इस बात को पिछले 6 महीनों में बहुत अच्छे से अनुभूति कर ली है। अब प्रश्न उठता है कि इस समस्या से बाहर निकला कैसे जाए। तो पहली अवस्था में राहु महाराज को समझना बहुत जरूरी है। जब अमृतपान हो रहा था उस समय में जरा सोच कर देखिए, ये वो राक्षस ग्रह है जिन्होंने देवताओं को भी बेवकूफ बनाकर अमृत का पान कर लिया। तो हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और हमें छलिया गति के अंदर फंसाना इनके लिए बहुत ही सहज हो जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। आगामी 12 महीनों में राहु की स्थिति का योग यदि आपने समझ लिया, इस राहु की समस्याओं से बाहर निकलकर बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हो। पहली स्थिति जिसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी कार्य यदि आप करने का विचार कर रहे हो, इसे किसी के साथ साझा मत कीजिए। जितना हिडन वर्क आप करोगे, जैसे ये हिडन समस्या आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, उसी प्रकार से जितना हिडन वर्क आप करोगे बिना शोर मचाए, अपनी सफलता के रास्तों की स्थिति को जब आपने साधना प्रारंभ कर दिया, यहां राहु शास्त्र मत अनुसार बाध्य हो जाता है आपको उस योग में सफलता दिलाने हेतु। अक्सर हम करते क्या हैं, कार्य करा नहीं है, प्लानिंग सब लोगों के साथ बांट दी। अब मैं ऐसा करने जा रहा हूं, इस महीने में इतना पैसा कमा लिया है, अगले महीने में मैं ऐसा कर लूंगा। इस गलती को बिल्कुल भी मत दोहराइए। यदि राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण से बचते हुए जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, हिडन कार्य करो, बहुत अच्छे योग बनकर आते हैं। दूसरी अवस्था में किसी भी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण में यदि आप लिप्त हो, मांस मदिरा का सेवन करना, नेगेटिविटी की तरफ, गलत लोगों की संगति, कोई भी दुर्व्यसन में आप फंसे हुए हो, इससे जितना दूर रहोगे उतना राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से दूर होता है। यदि आप मदिरा पान करते हो, इसको तुरंत रूप से छोड़ने का प्रयास करो। मांस इत्यादि का भोज्य करते हो, इसको तुरंत रूप से छोड़ने का प्रयास करो। गलत लोगों की संगति से जितना दूर रहोगे, राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके उतना ही दूर बन जाता है। साथ ही एक अवस्था को और समझ लो, बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनकर आएगा। मैंने आपको बताया राहु महाराज आपके फिजूल के खर्चे कराते हैं, किंतु ये नई गतिविधियों का निर्माण करने वाला स्थान भी होता है। जब फिजूल का खर्चा हमें पता है कि राहु महाराज बना कर देंगे, तो उससे पहले इनकी चौथी दृष्टि जा रही है आपके भौतिक सुखों पर। भौतिक सुखों की अर्जित अवस्था को प्राप्ति हेतु आपके पास यदि पैसा है, पता है कि खर्च होना है, 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो भी कम पड़ रहा है, 10,000 कमा रहे हैं तो भी कम पड़ रहा है, कल को और ज्यादा कमाओगे तो भी ये फिजूल के खर्चे, और फिजूल के खर्चे ऐसे जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट गतिविधि है, राहु की डिग्री बलवान होने से पहले यदि आपके पास में कोई धन है, इसको अच्छी गतिविधियों में आप पहले ही इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया ये नई गतिविधियों का निर्माण करने वाला घर भी होता है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रख लो, आप कोई शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रख लो। अपने पास में जितना पैसा कम रहे उतनी अच्छी गतिविधि के योग आपके लिए बनकर आते हैं। अन्यथा फिजूल के खर्चे तो राहु महाराज को करवाने ही हैं। जॉब स्थान पर सबसे अच्छा व्यवहार बनाकर रखो। जितना आप फाइट करने की कोशिश करोगे, राहु उतना ही आपको हराता रहेगा। जितना आप अपने अंदर इगोस्टिक बनकर रहोगे, उतना ही राहु आपको बार बार मुख के बल गिराता रहेगा। तो इस स्थिति को एक्सेप्ट कर प्रसन्न मुद्रा के अंदर सबके साथ अच्छे व्यवहार की गतिविधि को निर्मित करना प्रारंभ करो। राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से दूर होंगे। नवम दृष्टि से जब ये अष्टम भाव को देखेंगे, इस स्थिति में ऑब्स्टेकल की स्थितियां क्रिएट होती है, किंतु इसका भी एक समाधान, ज्योतिष के अंदर जब ताला है तो उसकी चाबी भी है। यहां ध्यान एक बात का रखिए, राहु के पास खुद का कोई घर नहीं होता है। ये जिस राशि में बैठता है उस राशिपति की तरह कार्य करता है। और गुरु महाराज आपके लग्न में बैठे हैं, 50% का योग इनको गुरु महाराज की तरह कार्य करना होगा। तो हमें क्या करना है,
राहु को डिक्रीज कर कर गुरु की स्थिति को जब आप मजबूत करोगे, आपके लिए आगामी 12 महीनों में जो राहु महाराज का मीन राशि में योग बना हुआ है, इससे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ऐसा समझिए, आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किंतु यदि कोई आपका पैर पकड़कर खड़ा हो जाए तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो आप सभी लोगों का जवाब होगा नहीं। तो सबसे पहली स्थिति क्या है? जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटाया जाए। पैर छूटने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी, अब जीवन में आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी इस कुंडली में कौन क्रिएट करता है? तो मेष राशि वाले जातकों के लिए वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? पहली अवस्था मैंने बताई, जो भी कार्य कर रहे हो इसे साइलेंट वर्क करो, शोर मत करो बिल्कुल भी। दुर्व्यसनों से दूर रहने का प्रयास करो। ओम रांग रहावे नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग बना कर देगा। एक मोर पंख अपने मैट्रेस गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है, डली वाला, छोटे छोटे सफेद डली के जो टुकड़े होते हैं, इनके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करते रहिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं। इसका बड़ा अच्छा प्रयोजन देखने को मिलता है। जो हमारे घर में आटा होता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, उस आटे में थोड़ा सा काला तिल, शक्कर मिलाकर चींटियां, यदि आपके घर से 150 कदम की दूरी पर कोई पेड़ हो, वहां पर यदि चींटियां होती है, इन्हें आप डालना चालू कीजिए। बहुत अच्छी गतिविधि का योग देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी गतिविधि में राहु आपको घेरता कहाँ है? तो आपके घर में। यदि घर में जाले लग रहे हैं, गंदगी हो रही है, धूल मट्टी का योग बना हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण, इस स्थानों को राहु का स्थान कहा जाता है। और जितनी आप सफाई अपने घर में रखोगे, राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से दूर होते हैं। साथ ही घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब बिल्कुल भी मत रखिए। साफ सुथरा, चुस्त दुरुस्त जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रहेंगे, उतना राहु की स्थिति आपके घर में मजबूत रहेगी। बंद घड़ियां यदि आपके घर में रखी हुई है, चल नहीं सकती है, हमको पता है खराब हो चुकी है, उसके बाद भी जबरदस्ती उसका मोह डालकर हमारे घर में बैठे हैं, तो आप राहु को निमंत्रण दे रहे हैं। इन स्थितियों के आधार पर ये छोटे छोटे से उपाय करते हुए राहु को डिक्रीज कीजिए। मजबूत करना है आपको गुरु महाराज को, क्योंकि मैंने कहा कि 50% तक की स्थिति में राहु गुरु की तरह कार्य करेगा। तो ओम गुरुवे नमः का जाप करना, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। जब भी समय मिलता है, थोड़ा थोड़ा कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए, भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना कीजिए। अभी 6 महीने बीते हैं, 12 महीने शेष बचे हुए हैं। और इन 12 महीनों की गतिविधि में यदि हमने राहु को डिक्रीज नहीं करके रखा, तो ये हिडन गतिविधियों में आपको और ज्यादा उलझा देगा। और वहीं दूसरी तरफ यदि राहु को आप डिक्रीज करके रखते हो, गुरु की स्थिति को मजबूत करके रखते हो, तो ये 12 महीने आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों को दर्शाने वाले होंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।